तो भाई टाइटल से तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज क्या है। इतनी अजीब बातें कितनी जल्दी जल्दी सारे बड़े हो जाते हैं कि अभी तो मैं कर्ट्स को सुना रहा होता था। कर्ट्स मतलब मैं अपनी बहन को कर्ट्स बोलता हूँ। इट्स अ निक नेम, यू वोंट नो एवर कि मैं क्यों बोलता हूँ ये। लेकिन अभी तो मैं कर्ट्स को सुना रहा होता हूँ जब वो मुझसे चिप्स मंगवा रही है। एंड नाउ शी इज़ गेटिंग मैरिड। तो आइए मैं आपको ज़रा प्रेपरेशंस दिखाता हूँ कर्ट्स की, मेहंदी डोल की बड़े बड़े डेज के क्या चल रही है। शुरू करते हैं मेरे कमरे से। यहाँ तो खैर हमने कुछ भी नहीं सजाया। वैसे मेरा कमरा क्यों सजा है मुझे नहीं पता, लेकिन खैर पूरा घर जब सज रहा था तो हमने कहा तो हमारा घर भी सजा देते हैं, कमरा भी अपना सजा देते हैं हल्का फुल्का सा। तो ये मैंने बहुत स्पेशली बनीन के लिए बहुत सोच के बनाया है। बहुत सोचा है मैंने इस बारे में कि मैं क्या स्पेशली बनीन के लिए लिखूँ। तो मैंने यही सोचा कि मैं बनीन गोइंग सेरेमनी लिख दूँ, क्योंकि वील बी हैप्पी कि बनीन जा रही है घर से। और ये बनीन के कुछ नाम हैं जो हमने उसको बहुत सालों से जो है ना देते रहे हम निक नेम्स। और ये वो एक फेमस कोट है बनीन का जो बनीन हर किसी को बोलती रहती है। तो शाउट आउट टू बनीन, हैशटैग औकात में रहो। तो ये है मेरा बनीन के सबसे छोटे भाई, इधर देख ले। अरे अरे ऑस्ट्रिच, मेरा तुम्हें कैसा लग रहा है जल्दी बताओ सबको कि तुम्हें कैसा लग रहा है बनीन। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और बनीन की मेहंदी में क्या करने वाले तुम? मैं बनीन की शादी में मेहंदी में कुछ नहीं करूँगा। क्या आप जरा बताओ। मैं बाजी की मेहंदी में कुछ नहीं करूँगा। अब का कमेंट ये है हमारा जो है वो एक तरह से ड्राइंग रूम कह सकते हैं आप इसको। लिविंग ड्राइंग, छोटे घरों में ना जो लॉन्ज होता है ना वही ड्राइंग रूम होता है, समझे क्या। लेकिन छोटे घरों की जो है ना बात ही कुछ और होती है, बिकॉज सब सिमटे सिमटे एक ही कमरे में रहते हैं ना, क्योंकि एक ही कमरे में एसी चल रहा होता है। तो दैट्स वाई। तो खैर मैं आपको कर्ट्स का कमरा भी दिखाता हूँ। दिस इज़ द रूम ऑफ द ब्राइड। सच पूछे तो कोई ऐसी गम नहीं है मुझे, क्योंकि अच्छी चीज़ है। शादी हो जाएगी तो उसका कमरा मैं और मिदत में से कोई ना कोई एक ले लेगा। लेकिन सवाल ये है कि कौन लेगा, और अगर मिदत ने ले लिया तो उस बात का दुख होगा मुझे, लेकिन बनी के जाने का कोई ऐसा दुख नहीं है। और ये कर्ट्स हमारी ओवर द ईयर्स दुबली से दुबली होती रही। हसीना माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सब माशाल्लाह बोलना कमेंट में, और बोलना औकात में रहो, सही है। दिस इज़ मी, नोबडी रिमेंबर्स मी, बट दिस इज़ माई ब्यूटीफुल सिस्टर कर्ट्स। इसके सामने तो मैं उसको बोलूँगा नहीं कभी, लेकिन शी इज़ ब्यूटीफुल माशाल्लाह से। कौन मना कर रहा है भाई मुझे आने के लिए? हैं ये जो लाइट वाला है ना, ये वाला भाई अपने घर से मना कर रहा ये अपना दोस्त है बंदा। ये हेड शेपा, ये जो रंगोली कवर है हाँ ये नीचे बिछेंगे। भेजा दो, सही है। ये गाँव तक ये फिर उनके ऊपर लगे जाएंगे। तो लगा दो। ये सामने स्पीकर पड़ा है, ये जो ना थोड़ी देर के बाद चलना शुरू हो जाएगा। तो चलाएंगे और क्या। तो अभी चलाएं या बाद में चलाएं? बाद में चलाएंगे, पहले ये सेटअप वेटअप तो कर लो। प्रोग्राम के बाद पहले या प्रोग्राम के बाद? प्रोग्राम के बीच में चला रहे थे ना आपका ना मेरा। तो ये वैसे तो स्पीकर का भी अरेंजमेंट है, लेकिन ढोल भी मंगवा दिया है, क्योंकि जब स्पीकर की एनर्जी। ढोल की जगह मैं कह रहा हूँ वो डफ लेके आए यार। ये अब डफली बजाना तो मुझे नहीं आता यार, आप बता दें जरा। ये ढोल है, इसके छोटे छोटे जो बेटे होते हैं ना बच्चे। हाँ अब ये आपने अरेंज किया तो डफली भी अरेंज कर दो। हाँ बस पैसों की जरूरत है सिर्फ। अबे आ जाएगा उसमें। 10-12 लाख रुपए चाहिए डफ के लिए। बस इतना हमारे पास होते तो हम यहाँ थोड़ी कर रहे होते ढोल की। इतने हफ्ते से आरिफ भाई कमा रहे हैं। अल्लाह और दे आरिफ भाई को, अल्लाह हमें भी और दे। माशाल्लाह। अरे मेरी शादी में होगी डफली, खत्म बात ही खत्म हो गई। और ये कर्ट्स को लेने आए हम। कर्ट्स इज हेयर। कर्ट्स शक्ल देगा। कर्ट्स जैसे मैंने आपको बताया था ब्लॉग में ये हमारी कर्ट्स बहन है, बहुत मैली, लेकिन हाँ सही लग रहा है। मैं ढड्डू पंजाबन तो हाँ कर्ट्स तुम लग रही हो पंजाबी, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। पंजाबन लग रही है। नहीं मजाक करो। नहीं पंजाबी भी अच्छे होते हैं व्लॉग में, ये कहने का मकसद है एवरीथिंग इज गुड। और अब तैयार होना स्टार्ट हो गए सारे घर पे। और कर्ट्स जैसा कि आपको दिखाया था, कर्ट्स इज गेटिंग रेडी। मेकअप चल रहा है कर्ट्स का। और ये ऊपर क्या चल रहा है, कुछ है ऊपर जो अभी तक पता नहीं किसी को। लेकिन कर्ट्स की मेकअप आर्टिस्ट कर्ट्स की खुद की भांजी है, बिकॉज सेव मनी एट ऑल कॉस्ट। कर्ट्स की माँ, क्या लग रहा है आपको? क्या तासुरात क्या हैं आपके? मैं पहले सज जाऊं उसके बाद बस डन।
मैं अभी तक तैयार नहीं हुआ बिकॉज हीरो की एंट्री हमेशा लेट होती है। खुली हो या हो बंद, आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। कैसे कहूँ मैं ओ यारा, ये प्यार कैसे होता है। मुश्किल है इसमें सब आसा, ये कमाल क्या करे, तुमसे मिलके देखा है जो हार क्या करे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या करे। हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई। देखें बनी की शादी तो माशाल्लाह बहुत अच्छे से हो गई और मैंने मेहंदी की सिर्फ वीडियोस बना सका क्योंकि शादी में मैं इतना बिजी था, मुझे टाइम नहीं मिला। लेकिन मैं आपको एक बात बताना भूल गया, जो मेहंदी में इंसान नहीं था लेकिन जिसने सरप्राइज़ एंट्री मारी है शादी से बिल्कुल एक रात पहले, रात के 4 बजे आई मिलाते हैं हमको उनसे। सब हमारी एक ही सौतेली बहन है, तो मैंने सोचा तो अपना फील कराना चाहिए। तो इनो ये आए थे, सौतेली है हमारी, एक ही सगी सौतेली बहन है हमारी, सगी सौतेली। तो हमने कहा कि ये हमारे बड़े भाई हैं खिजर अब्बास, तो ये कभी आए नहीं है व्लॉग्स में क्योंकि ये रहते हैं अब्रॉड में। अब्रॉड कौन सी कंट्री है खिजर? अच्छा मुझे इतना पता नहीं है ना, बताओ जरा कहाँ रहते तुम? ये सोचे झूठ बोलते हैं, न्यू कराची में रहते हैं, खैर ये यूएस में रहता है। तो ये इन्होंने सरप्राइज दिया था आके। अब देखो शादी की थोड़ी तो ये थी शादी की हाइलाइट्स। अब हम अबे ये क्या आप ये बताएं, ये बाहुबली से मिलता है, भल्लाल देव से मिलता है या संजय दत्त? बैग देखें, बाहुबली नहीं भल्लाल देव। तो हैशटैग भल्लाल देव भी नीचे लिख देना। तो मैं, और दूसरी बात ये कि बस मैं चलता हूँ और मूड हुआ तो दोबारा बना लूँगा व्लॉग, नहीं हुआ तो नहीं बनाऊँगा। खुदा हाफिज़।